मैंने ये डिसाइड किया कि संस्कृत का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज ज्ञान है, मैं जानता हूँ। तो उससे आगे इसमें मेरा भी बड़का होगा, मेरा मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी सीखूंगा, और साथ में जो है जिनको कुछ भी नहीं पता उनको पता चलेगा। और आज से वो स्टार्ट करेंगे, 5 दिन बाद, 5 साल बाद आप किसी और को संस्कृत के बारे में सिखाओगे। क्योंकि ये एक हमारा ऐसा परंपरा का, या फिर हमारा परंपरा की बात हो, हमारा एक इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन, इसकी बात हो, तो वो हमें आगे ले जाना होगा। तब तभी हम आगे ले जा सकते हैं जब इसके बारे में हमें पता हो। अगर कुछ पता ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि अंग्रेज लोग, इंग्लिश लोग, जब तक वो नहीं करते ना तब तक हमको इनकी वैल्यू ही नहीं होती। अ, हमारे भारत देश का ही योग है, सही है। और इस योग प्राणायाम को, ध्यान को उन्होंने मेडिटेशन बना दिया, उन्होंने योगा कर दिया। और हम बोलते हैं चलो योगा करने जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग करेंगे, अभी बाहर के देशों में संस्कृत सीख रहे हैं। तो हमें संस्कृत इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि हमारे पास हमारा एक परंपरागत ये जो भी बात है इसलिए नहीं सीखना, लेकिन बाहर के सीख रहे हैं इसलिए हमें सीखना। तो ये हमारी मेंटेलिटी हो गई। लेकिन वो स्टार्ट करें संस्कृत सीखना, यहाँ पर आए और हमें बोले इससे अच्छा हमने स्टार्ट करें। सो इस वजह से भी ये स्टार्ट किया। कोई ना कोई, किसी को ना किसी को स्टार्ट करना होगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आपके पास कितना कुछ है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास क्या है, जितना है, उससे आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कितना आगे बढ़ते हो, वो मैटर करता है। और मुझे थोड़ा बहुत संस्कृत आता है, मैं जानता हूँ, तो जितना है उतना मैं सिखाने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग जो भी हो यहाँ पर वो भी सीखने के लिए तैयार है, सीखना चाहते हैं, सीरियस है, कमिटेड है। तो इसी बात को लेके हम संस्कृत सीखेंगे। बहुत कुछ बातें होगी, सिर्फ संस्कृत ही नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारी बातें होगी। सो ज्यादा हम समय नहीं निकाल रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, बाकी सब बातें होती रहेगी। सो अभी आप सबके पास नोट डायरी पेन है, बेसिक संस्कृत स्टार्ट करेंगे। और फिर हम जो श्लोक है वो पहले करेंगे। तो आपको बता दो किस तरह रहेगा। अभी हम 15 मिनट के लिए बेसिक संस्कृत, जो सरल संस्कृत वो हम सीखेंगे। उसके बाद जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक है वो सीखेंगे। एक श्लोक सीखेंगे जो हम क्लास में सिखाने वाले हैं, इस वर्ग में सिखाने वाले हैं। सो सब तैयार है? टाइप टी इन द कमेंट बॉक्स। तैयार? टाइप टी इन द कमेंट बॉक्स। आपके नोट डायरी पेन सब कुछ ले लो आप। एकदम सरल है, अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। संस्कृत। मेरा जो मित्र है कुलदीप झाला, हम 7 साल साथ में पढ़े थे। उसने मुझे बहुत एक अच्छी बात बताई है। हम सबको, जिससे भी हम मिलते हैं, उन सबसे यही बात हमें बतानी है। वो यानी क्या? सिंपल है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं, सही है, तो इंग्लिश का हम इंग्लिश नहीं करते, इंग्लिश नहीं करते हैं। तो फिर संस्कृत का हम संस्कृत क्यों करें? सो ये कभी भी नहीं करने का। आपका जो भी नाम है यहाँ पर निक्षित नाम है आपका, सही है। निक्षित, अगर आपको कोई निक्षुत बोलता है तो हमें नहीं पसंद, सही है। तो इसीलिए अब से जब भी हम किसी से भी बात करेंगे, कभी भी संस्कृत, संस्कृत ही हमें बोलना है। संस्कृत अब से भूल जाएंगे। हम आज से स्टार्ट करेंगे तो 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये सब मानेंगे, समझेंगे।
और एक्सेप्ट करेंगे। सही है। सो टाइप स्माइली इन द कमेंट बॉक्स, टाइप अग्री ए, सहमत का एस, टाइप सहमत एस इन द कमेंट बॉक्स, एस इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये बात आपको पता चली और सहमत हो तो, नहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि हमसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये, तो हम अपने कश्यप है, कश्यप का कश्यप नहीं करते, कश्यप नहीं करते, तो इंग्लिश का इंग्लिश नहीं करते हैं, तो संस्कृत का हम संस्कृत, संस्कृत का हम संस्कृत क्यों करेंगे। और जो कोई भी थोड़ा बहुत मॉडर्न बनने की बात करे ना, तो उनका नाम आप लेना, कुछ भी नाम हो तो उसका नाम, अभी एग्जांपल आपको देता हूं कि अ, दीक्षिता, सही है, तो दीक्षुता कर देने का। उसका नाम अगर कुलदीप है तो कैलदीप कर देने का, ताकि पता चले कि नाम में कितना महत्व है। सही है। तो ये बात हमें दिमाग में ले जानी पड़ेगी, जब भी हम किसी से मिलते हैं, अगर कुछ बात निकलती है तो ये स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जरूरी है, पार्ट वन, पार्ट वन सब लिखो, यहां पर होगा। सबसे पहले आएगा संस्कृत या फिर कोई भी बात हो, कौन सी भी भाषा हो, वो स्टार्ट होता है हमसे। हमसे यानी कि मैं, तू, वो, यहाँ, हम। सही है। तो हम सबसे पहले यहाँ अपने आप से स्टार्ट करेंगे, यानी अहम, अहम से स्टार्ट करेंगे। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, इंग्लिश में आई एम। इंग्लिश हो या ना हो लिख सकते हैं, गुजराती, हिंदी और संस्कृत और हिंदी चलेगा। सही है ना, संस्कृत और हिंदी। ओके, तो अहम सबको लिखना है। दूसरी बात, त्वम, त्वम यानी कौन, तू, यू, तू, तुम, त्वम तुम। सही है। और जो तीसरा शब्द लिखना है, सह, यानी वह, गुजराती में बोलते हैं ते, यानी हम, यहाँ, ही, शी, इट। सही है। तो अहम, त्वम, सह, यानी अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम, सह यानी वह। अब आपको ये बोलना है, साथ में बोलना है सबको, जो भी है वहां पर। अहम बोलो, अहम यानी मैं, रिपीट मी, मेरे साथ फिर से दोहराओ। अहम यानी मैं, त्वम यानी तू, सह यानी ते। फिर से रिपीट करो। अहम यानी मैं, त्वम यानी तू, सह यानी ते। टाइप स्माइल इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने रिपीट किया है तो, बोलते हुए। गाना गाने में तो हम नहीं हिचकिचाते, अगर किसी को जोर से चिल्लाना हो तो हम नहीं हिचकिचाते, और जब इसकी बात आती है तो हमारा मुंह सिल जाता है। सही है। सह, अब आएगा कि जो हमने अहम लिखा है ना, तो वदामी, वदामी, अब लिखो वदामी। ये एकदम सरल है, वो बहुत बाद में आएगा कुलदीप सर। वदामी, वदामी यानी मैं बोल रहा हूं। ये जो मैं है ना, वो साइलेंट, इसे बोलते हैं साइलेंट नहीं, मैं बोल रहा हूं। सही है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। सही है।
तो आपका क्या होगा, वदामी। उसके बाद आप लिखो वदसी। वदसी यानी जब हम दो मित्र है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई सही है। तो आप क्या बोलोगे, अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आप मुझे क्या बोलोगे, वदसी, यानी कि तुम बोल रहे हो। सही है। और लास्ट में आएगा वदती, यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, दो जन अभी हम मित्र बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और हम बोलेंगे कि वो बोल रहा है, यानी वह बोल रहा है। सो ये पता चला, अगर मैं बोल रहा हूं तो वदामी आएगा, हम किसी और को बोलेंगे तो क्या आएगा, वदसी। यानी आप मुझे क्या बोलोगे मेरे लिए, वदसी, त्वं वदसी। और आज जो अंत में आएगा कि वदती, ये किसके लिए बोलना है, अभी दो मित्र बैठे हैं और वहां से कोई जा रहा है या फिर वहां कोई बोल रहा है, तो वहां हम क्या ये शब्द यूज करेंगे, उसके लिए वदती आएगा। अभी यहाँ ये जो वदामी है ना, यहाँ पर हमने मैं का कुछ नहीं करा है, सही है। तो वदामी का बोल रहा हूं, वदसी का बोल रहे हो तुम, और वदती का वह बोल रहा है। अब हम यहाँ जो अहम लिखा है और वदामी, तो इससे वाक्य बनाएंगे, अहम वदामि। अहम वदामि यानी मैं बोल रहा हूं। तो ये दूसरी बात आएगी, त्वं वदसि, यानी तुम बोल रहे हो। सही है। तीसरी बात आएगी, सह वदति, वह बोल रहा है। तो हमने जो यहाँ पर अहम लिखा, त्वम लिखा, सह लिखा, तो उसके अनुसार वदामी फिर आया, वदसी वदति। तो अहम वदामी, त्वम वदसी, सह वदति। सही है। तो इस तरह अहम वदामी, त्वम वदसी, सह वदति। समझ आई ये बात, पता चला इसका। हाँ, इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट का कुछ सोचना पड़ेगा, उत्तर दे, हाँ में उत्तर दे ऐसे। ओके, सिंपल है, सबको समझ आ गया, सरल है सबको। अभी साथ में सब बोलो मेरे साथ, अहम वदामि, अहम वदामि, मैं बोल रहा हूं। दूसरा, त्वं वदसि, तुम बोल रहे हो। तीसरा, सह वदति, वह बोल रहा है। समझ आ गया सबको। सो अहम त्वं सह, जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ वैसे वैसे आपको करना है। अभी ये जो वाक्य है ना, अभी ये हमारी भाषा का, देवो, हम देव की भाषा बोलते हैं, सबसे प्राचीन भाषा बोलते हैं। इस भाषा का वैशिष्ट क्या है कि हम कौन सा भी शब्द यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करेंगे ना, फिर भी इसका जो भावार्थ है, उसका जो अर्थ है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। तो इसलिए अभी समझ लो हमने यहाँ पर किया है, तो वदामी अहम आपको लिखना है। हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पर, वदामी अहम। वदामी अहम अगर बोलेंगे तो यहाँ उसका जो मीनिंग है वो भी सेम होगा। फिर यहाँ पर हमने लिखा अहम वदामी, अब सबको लिखना है साथ में, तो दोनों का मीनिंग जो अर्थ है वो एक ही होगा। सही है। अभी दूसरा जो त्वम वदसी का है, तो वदसी त्वम, ये जाएगा, और त्वम वदसी। आया सबका। लास्ट में आएगा
वदति सह और सह वदति। तो इस तरह हम वाक्य यहां से कहाँ करेंगे, जो शब्द है आगे पीछे करेंगे, फिर भी इसका जो अर्थ है वो सही ही रहेगा। अब इंग्लिश में हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग, और यहाँ हम गोइंग आई एम नहीं कर सकते। ये हमारी भाषा का वैशिष्ट्य है, माधुर्य है, एक अद्भुतता है। आप जो आप बोले हो, आप अपने हिसाब से कह सकते हो, लेकिन ये इतना महत्व है। समझ आया ये बात, अंत में जो बताया वो? आज जब भी हम संस्कृत सीखेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग बात बोलेंगे, क्या संस्कृत सीख रहे हो, क्या मिलेगा, क्या करेगा, ये कहाँ आएगी, यूज कहाँ आएगा, आपको बोलेंगे। लेकिन अ, हमारी माँ जैसी भी हो, जैसे भी कपड़े पहनती हो, जैसे भी गहने पहनती हो, हमारा जो प्रेम है, आदर है, वो कभी कम नहीं होता। उसी तरह संस्कृत हम भाषा की जननी बोलते हैं, हम संस्कृत को महादेव की भाषा बोलते हैं। तो वो सीखने में किस बात का शर्म रखना या फिर अपने आप को हल्का समझना, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। लोग चाहे कितना भी बोले, अगर आपको संस्कृत के लिए प्रेम है, वो पूरी दुनिया भी सामने आ जाए ना, तो वो कम नहीं होना चाहिए। सही है। तो इस तरह हम संस्कृत का जो बेसिक, जो सरल संस्कृत है, वो हम सीखेंगे। अभी अंत में कुछ बात है, प्रशब्द है, वो हम आपको लिखना है, साथ में लिखो। इसके बाद हम संस्कृत का जो श्लोक जो विभाग है वो स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे हमने बोला कि मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह आएगा पठामी। पठामी यानी मैं, काउंस में मैं, सही है, पढ़ रहा हूँ। दूसरा आएगा पठामी, तो नीचे क्या आएगा, पठ सी, सही है ना, पठ सी, सी यानी किसके, हम तुम, सही है, तुम पढ़ रहे हो। अंत में आएगा पठती, यानी वह पढ़ रहा है, सही है। अब नीचे और एक वाक्य आएगा, पश्यामी। पश्यामी यानी पश्य यानी देखना, तो इसमें आएगा मैं देख रहा हूँ। दूसरा आएगा पश्यसी। पश्यसी कब आएगा, जब हम सामने बैठे हो और सामने वाले व्यक्ति को बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट में बताओ, क्या आएगा यहाँ पर, पश्यसी, मैं आएगा, वह आएगा, क्या आएगा, पश्यसी। कौन ने बताओ, तुम बताओ, सब बताओ, क्या आएगा, पश्यसी, तुम देख रहे हो, सही है। और अंत में जो है पश्यति, यानी वह देख रहा है। ओके, हुआ इतना, ये समझ आ गया सबको, ये सबको समझ आ गया संस्कृत। अब आपको ये जो शब्द है, अहम, त्वम, सह, वदामि,
वद यानी बोलना। ये आपको जो शब्द कंठस्थ करने हैं वो अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम, सह यानी वह। तो ये और साथ में वद यानी बोलना, पठ यानी पढ़ना, पश्य यानी देखना। तो ये जो 6 शब्द है वो आपको कल कंठस्थ करके आने हैं। हो गया? पता चल गया? सबको? हाँ, इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट उत्तर में कमेंट, कमेंट का क्या होगा? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर देते हैं। ओके, अब हम संस्कृत के जो श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है वो हम बोलेंगे। भगवद गीता है सबके पास? भगवद गीता सबके पास है? हाँ में बताइए उत्तर। विद्या, हाँ सबके पास। किसके पास नहीं है? सबके पास है ना? ओके, अब हम पहला अध्याय आप पहला अध्याय आप जो पेज है, पेज, अध्याय का पहला पन्ना वो आप ओपन करें। साथ में बोलना है आपको। ये जो आपकी पेन है ना, पेन का या फिर आपकी उंगली, ये एकदम जो शब्द है ना जैसे मैं रखता हूँ, बोलता हूँ, उसके ऊपर अच्छे से देखना है और समझना है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप जाओ और ले लो। सबके पास 1 मिनट है। अष्टकुमारी, आस्था कुमारी। ओके, कोई बात नहीं। अब साथ में ले लेते हैं हम। जैसे बोलता हूँ वैसे आपको बोलना है। धर्म क्षेत्रे, साथ में बोलो, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, समवेता, युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, मामकः। साथ में बोलना है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको साथ में दोहराना है। मामकः, पांडवाश्चैव, किमकुर्वत, किमकुर्वत संजय। साथ में बोलना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकः पांडवाश्चैव, श्चैव आएगा। मामकः पांडवाश्चैव, किमकुर्वत संजय। अभी नीचे का जो श्लोक है वो हम बोलेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्, व्यूढन् दुर्योधनस्तदा, व्यूढन् दुर्योधनस्तदा, आचार्य, आचार्य, आचार्यमुपसंगम्य, मुपसंगम्य, मुपसंगम्य,
आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। अब ये मैं बोलाता हूँ, वैसे बोलना है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, स्टॉप करना फिर, व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। फिर पश्यैतां, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं। आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। साथ में, यानी ये शिष्येण धीमता अलग से नहीं आएगा। तव शिष्येण धीमता। अभी साथ में बोलता हूँ, पहले बोलता हूँ, उसके बाद आप मुझे दोहराना। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत। तो ये अभी हम चौथा श्लोक बोलेंगे। सबको आ रहा है समझ में? साथ में पहली बार अच्छा हो रहा है? बोल रहा है? बोल रहे हो ना? अच्छे से समझ आ रहा है ना सब? हाँ बोले कमेंट में, प्रत्युत्तर दे। ओके, अभी साथ में बोलेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा। शूरा, अपने जो मुंह है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीमार्जुन, भीमार्जुन, भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। साथ में बोलना है फिर। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। फिर आएगा ये धृष्टकेतु। इतना बोलो साथ में, धृष्टकेतु, धृष्टकेतुश्चकितानः। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्, पुरुजित्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्य, शैब्य, य ब अर्धा है य, शैब्यश्च नरपुंगवः। शैब्यश्च नरपुंगवः। यहाँ ये मैं बोलता हूँ, फिर आप दूसरी बार बोलो तो साथ में बोलना। धृष्टकेतुश्चकितानः
काशी राजश्च वीर्यवान् पुरु धृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशी राजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में जल्दी या फिर फास्ट जैसा लगेगा, लेकिन कुछ ज्यादा सोचने की घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इस तरह हम श्लोक का पठन करेंगे और टाइम टू टाइम जाएंगे तो हम इसका अनुवाद भी करेंगे। सिंपल अनुवाद रहेगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझ श्लोक समझना क्या चाहते हैं कैसा वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो संस्कृत के श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक है, इस तरह हम बोलेंगे, पठन करेंगे और एकदम अच्छे से उच्चार शुद्धि हो इसका प्रयत्न करेंगे। तो जैसे बोलता हूँ उसको अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है। तो जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छा आप ये कर सकोगे। तो ये तो इस तरह हमें ये श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक है, ये हम करेंगे, बोलेंगे, पठन करेंगे। अब एक श्लोक हम हमें याद रखना है। वो जो श्लोक है वो हम किस तरह याद करेंगे, यानी कि एकदम सरल होगा, 2 लाइन का होगा और उस श्लोक को आपको एक क्षण एकम एकम क्षण यहाँ पर मैं श्लोक आपको मैं वो दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो श्लोक लिखता हूँ वो आप श्लोक लिखना, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, उद्यमेन उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। एक एक श्लोक ऐसे होंगे जो हमारे जीवन में हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, अगर उस बातों को हम अच्छे से समझेंगे और अपना वो समझकर वो करने का प्रयत्न करेंगे, जीने का। कार्याणि न मनोरथे नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। अभी ये मैं बोलता हूँ, साथ में बोलना है, आपको इसका कंठस्थ करना है। इसका आपको सिंपल एकदम सरल जो वो है वो मैं आपको बता दूं पहले। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन यानी मेहनत, मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति जो भी हमारे कार्य है, हमारे सपने है, इच्छा है, जो भी हम करना चाहते हैं वो मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति यानी कि हम पा सकते हैं, सिद्ध होते हैं, हम सफल बना सकते हैं मेहनत से ही। सिर्फ न मनोरथ है, सिर्फ हाँ मुझसे होगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा हो जाएगा, सिर्फ कल्पना करने से सोचने से कुछ नहीं होता। मनोरथ है यानी कि सिर्फ सोचते रहना, सपने देखते रहना, इससे नहीं होगा। सही है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि नहीं सिंह से सुप्त प्रविशन्ति मुखे गजा। सिंह ये जंगल का राजा कहा जाता है, तो वो सिंह जंगल का राजा है, तो उसको भी अगर शिकार करने के लिए जाना है तो अपनी जो गुफा है ना उससे निकलना पड़ता है। क्योंकि कोई भी जो हाथी है या फिर कोई भी जंगल का प्राणी है वो
सोते हुए सिंह के मुंह में नहीं आएगा, ले मुझे आप खा लो, मैं आप जंगल के राजा हो, कोई भी हो। तो जंगल का राजा जिसे कहा जाता है, ऐसा सिंह अगर शिकार के लिए उसको घर से या फिर अपनी गुफा से निकलना पड़ता है, तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो मेहनत से ही हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। तो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको बोलना है। और ये आपको आज 5 तारीख है ना, तो जब 9 तारीख को क्लास होगा तब तक आपको एक कंठस्थ करना है। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अब इसको एक जो टोन होता है, एक राग होता है, उसमें भी आप बोल सकते हो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। अभी किस तरह से याद कर सकते हैं? सबसे पहले ये बोलना है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः। फिर से साथ में बोलो, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। फिर नहीं सिंहस्य सुप्तस्य, नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः, प्रविशन्ति मुखे गजाः, नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। अब आप बोलोगे कि अरे यार कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे? अभी सिंपल, एकदम सरल। एक दिन है ये, हम 4 दिन का रहेंगे, जो जो भी श्लोक सिखाएंगे ना वो 4 दिन में कंठस्थ करना है आपको, स्टार्टिंग में अभी। तो एक दिन में अगर आप उद्यम में नहीं कभी करेंगे, दूसरे दिन में कार्याणि न मनोरथ है, ये चरण बोलते हैं इसे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, सही है। तो एक दिन में अगर ये भी करेंगे, दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, तो 4 दिन में तो एकदम सरलता से हमें आ जाएगा। और ये साथ में आप जब भी बैठे हो, आपके सामने होगा आपका फोटो, इसका आप निकाल लो। निकालने के बाद जब भी बैठे हो तो बोलो, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। सही है। तो इस तरह आप ये श्लोक कंठस्थ कर सकते हो। अभी मैं जैसे बोलता हूँ साथ में मेरे साथ बोलना आप। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। बोलो, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः, न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। अब साथ में पूरा श्लोक बोलता हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। बोलो साथ में। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे गजाः। अभी ही आधे लोग को तो शायद ये कंठस्थ हो गया होगा। सही है ना? टाइप हाई इन द कमेंट बॉक्स। तो ये इस तरह हम संस्कृत बोलेंगे, सीखेंगे, श्लोक बोलेंगे, सीखेंगे। तो आप ये जो क्लास है ना, वर्ग 90 दिन का रहेगा। डेली 10 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के, 70 दिन में 700 श्लोक हो जाएंगे। डेली 4 दिन में आप हमारा एक श्लोक होगा। सही है। तो कम से कम 25 श्लोक हमारे कंठस्थ होंगे। डेली 5 शब्द हम कंठस्थ करेंगे इसी तरह। तो 90 दिन में 450 प्लस शब्द। हाँ, कभी थोड़ा बहुत ऐसा वैसा होगा, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन कंटिन्यू हम रखेंगे तो एकदम सरलता से ये जो संस्कृत है वो हम बोलना समझना सीख जाएंगे। और संस्कृत बोलना
तो आज का यहाँ पर जो भी है सबका एकदम सरलता से समझ आ गया क्या है क्या नहीं? हाँ, इन द कमेंट बॉक्स उत्तर दे। ओके, तो जो भी फर्स्ट टाइम है, पहली बार इस तरह क्लास किसने ज्वाइन किया? पहली बार ऐसे क्लास कभी ऑनलाइन थी? ऑनलाइन आपने कोई क्लास ही नहीं ज्वाइन करते थे? निश्चित, ओके। निश्चित आप कहाँ से हो? ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक क्षण। मैं भी साथ में सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। साथ में सीखेंगे, संगतत्वम संगतत्वम। कौन कौन है यहाँ पर? निश्चित, आप अपना माइक ओपन करें। निश्चित, निश्चित, आवाज आ रही है? निश्चित को प्रॉब्लम हो, निश्चित आवाज आ रही है? आस्था, ओपन योर माइक, आपका माइक। हेलो। हेलो। नमस्कार, कैसे हो? मस्त, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम आपने इसे ज्वाइन किया संस्कृत का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज मैंने लास्ट टाइम संस्कृत सीखा था 10th में। उसके बाद मैंने उसको टच ही नहीं किया, लेकिन मुझे था कि मुझे सीखना है, तो ये प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। आई एम लकी। और जो सीखने की जो भी सीखा, शायद हम सबको लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन हार्ड है। लेकिन जिस तरह हमने सीखा संस्कृत श्लोक, शायद आपने बोले, तो वो सरलता से बोल दिए ना, कि कैसा रहा वो? हाँ, जो स्टार्टिंग में जो सीखा वो अच्छा था। भगवत गीता वाले जो श्लोक थे वो थोड़े फास्ट लगे मुझे, लेकिन मैंने ट्राई किया। और संस्कृत जो स्टार्टिंग में था? हाँ, वो बड़ा अच्छा था। अच्छा, ओके, थैंक यू, आभार आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। स्वागतम। ओके, स्वागतम। निश्चित आप ओपन करें अपना माइक। हेलो, निश्चित आवाज आ नमस्कार। रही है? नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। आप कहाँ से हो? सर उमरसारी। उमर साड़ी। फर्स्ट टाइम ऐसे ज्वाइन किया? हाँ सर। कैसा लगा? अच्छा है सर। सरल है ना सीखना संस्कृत? हाँ सर। और श्लोक वगैरह इजीली सरलता से बोल सकते हो, यानी जैसे हाँ बताया वैसे? ओके। और कोई? नीमा बहन, हेलो। हेलो सर। गुड नमस्ते, मॉर्निंग। कैसे हो? नमस्ते। अच्छा है सर। कहाँ से बहुत हो आप? अच्छा है सर, भगवत गीता। आप कहाँ से गुजरात, हो? सूरत से। गुजरात, सूरत। सूरत, गुजरात। अच्छा, कैसा रहा?
वो बहुत अच्छा रहा सर। वो भगवत गीता के श्लोक थे ना, वो बहुत अच्छे से बताया आपने। अच्छा। हम्म। वो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि थोड़ा फास्ट रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे नहीं मगर सही कर रहा हूँ। वो जैसा बोलना चाहिए ना वैसा आता नहीं था, तो वो आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। और स्टार्टिंग जो हम्म, शुरुआत में जो संस्कृत सीखे वो भी अच्छे से पता वो चल। भी बढ़िया है। हाँ हाँ, अच्छे से पता। अच्छा अच्छा, ओके, धन्यवाद। अ, नमस्ते सर। नमस्ते। और कोई? कुलदीप सिंह झाला, आप माइक माइक ओपन करें। आप कहाँ से हो? आप बताइए। हाँ, आवाज आ रही? आवाज आ रही है। नमस्कार कुलदीप, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ से हो? कोडीनार, गिर सोमनाथ जिला का कोडीनार तहसील है। अच्छा अच्छा, कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा, अच्छा। आप सबको बता दूं, ये मेरा मित्र है कुलदीप सिंह झाला। जूनागढ़ से, हम साथ में ही पढ़ते थे कतुरमा विद्यापीठ में। तो संस्कृत का मैं पहले संस्कृत संस्कृत आर्ट ऐसे रखने वाला था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम इंग्लिश नहीं करते हैं, तो फिर हम संस्कृत क्या संस्कृत क्यों करें? सो कुछ भी बात हो, कोई भी हो। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं चलो करना ही है, यही करेंगे। इसलिए संस्कृत आर्ट का वंदे संस्कृतम रखा। और अभी जो स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने कि संस्कृत ही होना चाहिए। तो ये बात जो हमने सीखी है, अब जब भी कभी भी बात हो तो इस बात को हमें दूसरों को भी बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। नहीं तो जैसे वो उस बात जब हमारी बात हो रही तभी कुलदीप ने बोला कि नहीं तो क्या होगा कि 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये होगा कि हमें संस्कृत को बचाने के लिए इंग्लिश में पढ़ाना पड़े। लेकिन ये आज से स्टार्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। कुलदीप, आप कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमें ना हमारी भाषा की गरिमा है वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये भाषा, कवि गुजराती के बहुत अच्छे कवि कवि नर्मद है कि जो लोग अपनी भाषा से छूट गए हैं, समझ लो कि वो अपनी जड़ से छूट गए हैं। तो यदि हमें हमारी जड़ से जुड़े रहना है, हमारी संस्कृति से जुड़े रहना है, तो हमें हमारी भाषा को पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर हमारी संस्कृत तो हमारी सब भाषाओं की जननी है ही, पर हमें हमारे प्राकृत भाषाओं से भी जुड़े रहना पड़ेगा। तो ये संस्कृति वो आधार है कि जो हमें हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ से हमें जुड़े रखेगी। और आपने ये संस्कृत सिखाने का जो एक क्या है कि ये यज्ञ चालू किया है, वो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप सबका साथ बना रहेगा, साथ में बने आगे बढ़ेंगे। और और कुछ बताना चाहोगे? और कोई कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? आदित्य टंडेल, आदित्य टंडेल, आप माइक ओपन कर सकते हो। नहीं। सुप्रभातम, गुड, यानी संस्कृत में सु का क्या है? एक अच्छा। तो सु गुड हो गया, और शुभ हम बोलते हैं ना। तो सु यानी कि गुड, अच्छा। और मॉर्निंग का है प्रभात, तो सुप्रभात से उन्होंने रखा गुड मॉर्निंग। सही है, उनको एक अच्छा सा शब्द नहीं मिला, क्या करेंगे, प्रभात का मॉर्निंग कर दिया, और सु का उन्होंने गुड कर दिया। तो सुप्रभातम, वैसे ही गुड नाइट का सुनकतम,
सु यानी अच्छा, नक्तम यानी रात्रि, तो सुनक्तम। तो इसी तरह सुप्रभातम और सुनक्तम ये आएगा। तो ये और कोई बोलना चाहेगा? स्नेहा, माइक ओपन कर सकते हो अगर बोलना चाहते हो तो। नमस्कार। सुप्रभात सर। सुप्रभातम। कैसा रहा अनुभव? सर बहुत अच्छा लगा। संस्कृत जो शुरुआत में हमने सीखा सरलता से, यानी इसी तरह होगा, वो कैसा रहा आपको? कैसा पहले माइंड में दिमाग में कैसा था कि कैसा होगा कैसा नहीं? सर मेरी बहुत इच्छा थी संस्कृत सीखने की, लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। और यहाँ पर आपने जो शुरुआत की है वो उससे हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे हम सीख सकते हैं। और जो आपने सबसे पहले जो ग्रामर कराया वो भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के वो जो पठन था वो सहजता से आपको आ गया ना सिखाने के बाद? वो सर वैसे हम पढ़ते हैं ना खुद से, तो वो उच्चारण जो नहीं होता है हमसे, वो ठीक तरह से उच्चारण नहीं होता है, लेकिन जब कोई बोलता है तो हम उसे कर सकते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो इस तरह ये हमारा रहेगा 30 मिनट तक संस्कृत हम जो सीखेंगे। बाकी के जो 30 मिनट है उसमें श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोक और अंत में जो एक श्लोक 4 लाइन का, जो 2 लाइन का, वो हमें कंठस्थ करना रहेगा। 5 शब्द हम सीखेंगे और संस्कृत बोलना सीखेंगे। तो इस तरह ये पूरा रहेगा। और वो जो 10 श्लोक शायद हम एक बार ही शायद यहाँ पर रिपीट हो, तो वो 10 श्लोक का आपको क्या करना है कि उस दिन में कम से कम आप 5 बार 10 बार जितनी बार आप पारायण करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब सबको बता दूं कि श्रीमद् भगवद गीता के जो 700 श्लोक है ना, वो मुझे पूरे कंठस्थ है। वो कंठस्थ इस तरह मैंने किया था, जब हम वहाँ विद्यापीठ में थे तो क्या करता था, हम छोटी गीता जी सबके साथ रहती, सबके पास रहती थी। तो जब भी कहाँ भी ऐसे रिसेस का टाइम हो या फिर कुछ हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भगवत गीता ओपन करके श्लोक कंटिन्यू बोलते थे, अध्याय कंटिन्यू रहता। तो इस तरह कंटिन्यू बोलते 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 कह सकता हूँ कि आज मुझे कंठस्थ हुए। तो इसका कोई जादुई उपाय नहीं है या फिर मैजिक नहीं है कि आप ऐसे करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। इसको बोलना ही पड़ता है, और जितना बोलोगे आपका विचार उच्चार शुद्धि सब कुछ बहुत कुछ है। एक पूरी साइंटिफिक भाषा क्या है आप गूगल करोगे तो आपको पता चल गया, यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत करें? और मुझे लगा कि मैं एक माध्यम बन सकता हूँ। आपका ये जो संस्कृत का सफर है उसमें शायद मैं माध्यम बन सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मुझे भी स्टार्ट करना था, लेकिन आर्ट को यहाँ तक ले जाने के बाद, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझने के बाद मुझे लगा कि ये एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ। संस्कृत को लेके, संस्कृत की बात को लेके आगे हम बढ़ सकते हैं। सर आपने ये विचार किया, यही बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम सब संस्कृत सीख सके। शायद आप मानोगे, लेकिन कल मैं पूरे दिन लाइक नर्वस, क्या बोलते हैं, कुछ बहुत पता नहीं चल रहा था क्या बोलूं क्या नहीं, कैसे होगा। एक एक्साइटमेंट, उत्तेजना भी हम बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ी नर्वस भी थी, खुश भी हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा डर भी था कैसे होगा, किस तरह होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मैंने दिमाग में से निकाल दिया है कि कितने आएंगे कितने नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक भी होता ना तो इतना ही, जैसे अभी रखा तो वैसे ही होता। तो वो तो मैंने दिमाग में से निकाल दिया कौन साथ है कौन नहीं, क्योंकि मेरी जो पूरी जर्नी रही, वो जब से मैंने वहां से पूरा किया और यहाँ तक इतने जो 10 साल हुए हैं, 11 साल हुए हैं, तो इसमें मैंने कौन साथ है कौन नहीं है, वो डर, लोग क्या बोलेंगे, वो सब कुछ डर निकल गया। लेकिन ये एक मोमेंट रहता है हमारी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में, जब कुछ नहीं है और वहां से कुछ स्टार्ट करना रहता है ना, तो एक एक मोमेंट रहता है क्या होगा क्या नहीं, कैसे कैसे नहीं। तो वो थोड़ा माइंड दिमाग में था, लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन आप सब यहाँ पर आए, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये डेमो क्लास का जो रीजन भी यही है कि आप सबको इजीली
अच्छे से पता चले कि आएगा या नहीं, होगा या नहीं। तो यही मेरा एक कारण था क्लास स्टार्ट करने का। हम ऑफिस एक सही मायने में, और पहले दिन जो हमारा होगा वो 15 अगस्त में सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का। जो भी प्राइस है क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कोर्स कितना क्या रहेगा, वो क्या रहेगा आपको तो पता चल गया, सीखेंगे क्या नहीं, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा भी ऐसे वैसे चल रहा है, तो हम सेट करके आपको बता देंगे। ठीक है सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? अंकिता बेन, यस बोलिए। यस सर। कैसे हो? सुप्रभातम। सुप्रभातम। अच्छी है। बताओ कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा सर। जब बाल संस्कार केंद्र में जाते थे तब भी होता था, तब से छूट गया था। आज अच्छा लगा। अच्छा, तो आपकी बात हो या फिर मेरी पर्सनल बात हो, इसमें भी बहुत कुछ होगा। स्टार्टिंग के 5 मिनट में भी ध्यान होगा या फिर प्राणायाम होगा, बहुत कुछ होगा। हाँ आर्ट के साथ बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर भी। जो आर्ट नहीं सीखता उनको नहीं पता, लेकिन जो है उनको पता है कि हम क्या सीखते हैं क्या नहीं, तो वो सारी हाँ यहाँ पर भी लागू होती है। यहाँ पर भी उतनी ही उनका महत्व है। वो रोज सुबह हम जब घर में दिया जलाते तब 5-5 श्लोक तो हम करते हैं, लेकिन जो उच्चारण होना चाहिए वो नहीं होता था। वो अच्छा, अब होगा। ओके ओके। सो आपको तो धन्यवाद। पता ही है, जब पारायण होता था तब हमारे गांव के भी 2 स्टूडेंट थे आपके साथ। वो जब गीता के श्लोक बोलते थे तब हमें लगता था कि हम कैसे बोल पाएंगे ये सब। अब लगेगा कि हम भी बोल सकते हैं। में हो जाएगा। और आपको बता दूं कि आप लोगों को पता चला कि यहाँ कैसे सीखना है, तो हाँ जितना हो सके उतना आप दूसरों को बताओ। और जो नेक्स्ट कल होगा, कल शायद 10-11 बजे शायद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हाँ, हैं वो जो वो काम टाइम करते अच्छा हैं। रहेगा। ये सुबह लड़की जब स्कूल जाते हैं ना तब क्या नहीं ट्रबल नहीं, हो जाता है। ये जो बात है आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सुबह उनको काम रहता है टिफिन बनाने का वो सब। तो कल का एक डेमो क्लास हम 10-11 बजे भी रखेंगे, जिसकी वजह से जो सुबह काम करने वाले हो शाम दोपहर को ज्वाइन हो सके। दूसरी बात, इसके रिकॉर्डिंग सेशन सब डेली रिकॉर्डिंग सेशन होंगे। सो अगर आप मिस भी करते हो तो आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगर कोई कहता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो उनको हम कह सकते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, तो वो देख के आप कर सकते हो। और सो आप जितने लोगों को ज्यादा बताओ उतना अच्छा रहेगा, लाइव जितना सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर ऑप्शन में नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग सेशन तो है ही। इसलिए फर्स्ट हमारा वर्ग है, पहली बार हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके साक्षी अ, गवाह या फिर पहली बार, ये सबके लिए एक एक अचीवमेंट होगा, माइलस्टोन होगा, उपलब्धि होगी कि हमने स्टार्ट करा था पहली बार। और पहली बार में जब स्टार्ट किया था हम सब साथ में थे। पहली बार हम बोलते हैं ना कि हम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, तो इसी तरह हमें भी रहेगा कि नहीं हम साथ में थे जितने भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं आपका जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा आज के हिसाब से। तो लोगों को भी बोले कि आप भी ज्वाइन करें, स्टार्ट करें। हमें ही करना पड़ेगा, दूसरे किसी को वैल्यू नहीं है। और दूसरे लोगों तक हम जाएंगे बोलेंगे तभी उनको भी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ओके। सो कोई कुछ कहना चाहेगा? हम क्लास को एंड करेंगे। नीमा बेन, आप बोलना चाहते हो फिर से? ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, सो अतः वयम् एतत् वर्गं समाप्त कर्तुं गच्छन्ति गच्छामः, जइए छिए। तो आप सबका धन्यवाद। मिलेंगे कल क्लास। आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे।